मृणाल पाटील हे करतील, त्यांना विनंती करतो की त्यांनी यावं बाहेर. यानंतर दुसरे प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले आहेत डॉक्टर शैलेंद्र लेंडे यांचे स्वागत प्राध्यापक मंगेश जोडगरे सर यांना विनंती करतो की त्यांनी यावं आणि सरांचं स्वागत करावं. आजचे अध्यक्ष डॉक्टर फुलझेले सर यांच्या शब्दाने मी स्वागत करतो आणि 2 सेकंद ते बोलतील. थँक्यू सर. आपल्या निवेदनाचा जो आपला भाग आहे आपण 15 मिनिटं जास्त उशिरा चाललेलो आहोत. तर आपल्याला 4 सेशन घ्यायची होती. एक सत्र आटोपलेलं आहे, दुसरं सत्र आता आपण लवकर सुरू करत आहोत, सुरू होत आहे. मला सन्माननीय वक्त्यांना एवढंच म्हणायचं आहे की 40 मिनिटं त्यांनी आपल्या विषयाचा पिरियड घ्यावा. 40 मिनिटाचा की तुम्हाला चांगला वेळ दिलेला आहे, जस्टिबल वेळ दिलेला आहे. 40 मिनिटं तुम्ही हे करा, तेव्हाच आम्ही पुढचं जे सेशन आहे जेवणानंतरचं ते वेळेवर आणि लांबून आलेल्या पाहुण्यांना आपल्याला चांगला वेळ द्यायचा आहे. 45 मिनिटं. तर याचं आमच्या सन्माननीय दोन्ही पाहुण्यांना विनंती आहे की त्याच्यासाठी आपण 10 मिनिटं ठेवू. 40 मध्येच ठेवू आपण. ओके, थँक्यू. आजचे पहिले मुख्य पाहुणे लाभलेले आहेत प्रोफेसर विमल थोरात. यांच्याविषयी थोडक्यात आपण परिचय जाणून घेऊ. डॉक्टर विमल थोरात इनका जन्म 7 जुलाई 1949 को विदर्भ के अमरावती में हुआ. विमल थोरात जानी मानी दलित चिंतक, लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता है. मूलतः मराठी भाषा. प्रोफेसर विमल थोरात BA तक की शिक्षा मराठी माध्यम में हुई. फिर आपने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से हिंदी साहित्य में MA, MPhil एवं PhD उपलब्ध की. उल्लेखनीय है कि JNU में दलित साहित्य पर हिंदी में पहली PhD प्रोफेसर विमल थोरात ने की है. आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से प्रोफेसर एवं डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयर से संयोजिका के पद पर सेवानिवृत्त हुए हैं. आपने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत रहते हुए MA हिंदी कोर्स का भारतीय दलित साहित्य पाठ्यक्रम तैयार किया है. दलित साहित्य पर केंद्रित दलित अस्मिता त्रैमासिक पत्रिका के आप संपादक हैं. इस पत्रिका के माध्यम से आपने विभिन्न भारतीय भाषाओं की दलित रचनाओं को हिंदी भाषा में सामने लाने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया है. यह पत्रिका हाशिए की अस्मिताओं के मुद्दे को स्वर प्रदान करने में सहायक भूमिका अदा करती है. राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान में प्रोफेसर विमल थोरात ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच की राष्ट्रीय संयोजक रही. इस पद पर रहते हुए प्रोफेसर विमल थोरात ने दलित महिलाओं के अधिकारों के लिए
जमीनी स्तर पर महत्व कार्य किया। मार्च 2015 में आप राष्ट्रीय दलित मानव अधिकार अभियान के राष्ट्रीय संयोजक के पद पर निर्वाचित हुए और इस पद पर का निर्वाह करते हुए आप दलित समुदायों पर हो रहे जातीय अत्याचार के विरुद्ध में संघर्ष करते रहे। इसके अलावा आपने काफी पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनमें है हिंदी साठोत्तरी कविता और मराठी दलित कविता में सामाजिक राजनीतिक चेतना। दूसरी है हिंदी और मराठी के स्वातंत्रोत्तर उपन्यासों में जाति और वर्ग संघर्ष। तीसरा है द साइलेंट वॉल्केनो, दलित कवियत्रियों की कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद है ये। इसके अलावा दलित साहित्य का स्त्रीवाद, यह पुस्तक आपने प्रकाशित किए। इसके अलावा आपको काफी सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने 2005 में बुद्ध विहार नई दिल्ली द्वारा प्रोफेसर विमल थोरात को त्रिरत्न अवार्ड से नवाजा गया। प्रोफेसर विमल थोरात को दलित मानव अधिकार संघर्ष में विशेष कार्यों के लिए 2007 में नॉर्वे के प्रतिष्ठित राफ्टो फाउंडेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2007 में ही प्रोफेसर विमल थोरात को बहुजन डाइवर्सिटी मिशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल सिम्बोसिस पुणे द्वारा 2015 में सावित्रीबाई फुले अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया गया। मैं अंत में डॉक्टर विमल थोरात से निवेदन करूंगा कि वो आके अपने विचार प्रकट करें। डॉक्टर विमल थोरात। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांना वंदन करते। आणि आजच्या या सेमिनारमध्ये जे चर्चासत्र आहे, महाराष्ट्रातील संतांचे जाती निर्मूलनात योगदान। डॉक्टर आंबेडकर अध्यासनातर्फे आयोजित या कार्यक्रमामध्ये मला आमंत्रित केल्याबद्दल मी आयोजकांचे आणि विशेष करून डॉक्टर फुले यांचे आभार व्यक्त करते। आणि आज इथे उपस्थित सगळ्या प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि इतर श्रोते यांचं पण स्वागत करते। मी मूळतः मराठी भाषी जरी असले तरी गेले 45 पेक्षा जास्त वर्ष दिल्लीत राहिल्यामुळे मराठीवरचं प्रभुत्व कमी झालं आणि त्यावर हिंदीने आपला प्रभाव बसवला, कारण मी हिंदीची प्रोफेसर, त्यामुळे मी हिंदीमध्येच बोलेल आणि मध्ये मध्ये जिथे आवश्यक आहे तिथे मराठीमध्ये पण काही आपले विचार मांडेल। तर मला जो विषय दिला आहे तो चोखामेळा, संत चोखामेळा आणि त्यांचे कुटुंबीय यांचं सामाजिक परिवर्तनामध्ये त्यांचं जे योगदान आहे त्यावर मला बोलण्याचा आग्रह केला।
वारकरी संप्रदायाचे मध्ये फार महत्त्वाचं स्थान हे चोखामेळांना मिळालेलं आहे. पण हे असे एकच कुटुंब आपल्याला असं दिसतं जे की त्या कुटुंबामधले सगळेच म्हणजे संत चोखामेळा, त्यांच्या पत्नीस सोयराबाई, त्यांचा मुलगा कर्ममेळा, बहीण निर्मळा आणि सोयराबाईचे भाऊ संत मंका, हे सगळं कुटुंब पंढरपूरच्या वारीला सतत जायचे आणि पंढरपूरच्या विठोबाचे हे भक्त. आता आज जो विठोबा आमच्या समोर आहे तो एक सगुण रूपात आहे, त्याचं सगुण रूप आपल्याला दिसतं. पण जर वारकरी संप्रदायाचा विचार जर केला, त्याच्या उत्पत्तीचा विचार जर केला, तर हे सगळे नाथ संप्रदायाशी जुळलेले संत आहेत. आणि नाथ संप्रदायाची स्थापना ही विसरायला होतं मला थोडं, ज्ञानेश्वरांच्या आधी गोरखनाथांनी केली. आणि गोरखनाथ हे उत्तर भारतातले, उत्तर भारतापेक्षाही ते नेपाळ आणि उत्तर भारताच्या सीमेवर असणारे. ज्या वेळेला दक्षिणेमध्ये निर्गुण संप्रदायाचा प्रभाव सुरू झाला आणि भक्ती साहित्याचं जे 7व्या शतकात ते 7व्या ते 11व्या शतकापर्यंत जो प्रसार झाला, त्यानंतर दक्षिणेमधून जेव्हा पहिल्यांदा रामानंद जेव्हा उत्तरेत येतात, तेव्हा त्यांचा परिचय कबीरांबरोबर. तर कबीर आपण असं बघूया की हा जो संपूर्ण संत मेळा जो आहे, ती भक्तीचा जो उदय आहे, उदय आणि त्याचा विकास जो झालेला आहे, त्याच्या मागे एक फार महत्त्वाचं कारण हे दिसतं की बुद्ध धर्माचा विलय झाला. कारण बुद्ध धर्म हा कुठपर्यंत पसरलेला होता हे आपण सगळे जाणतो, त्या इतिहासात आपण जाणार नाही. आणि बुद्ध धर्माच्या विलयानंतर जो हिंदू धर्म, शंकराचार्यांनी जो हिंदू धर्म इथे स्थापित केला, त्यानंतरचा जो मधला काळ आहे, त्या काळामध्ये जे एक नैराश्याचं जे वातावरण आपल्याला चारी बाजूनी दिसतं, आणि तोच काळ आहे ज्यामध्ये मुघल भारतात येतात आणि मुघलांनी जवळपास भारतावर साम्राज्य स्थापन करण्याची सुरुवात केलेली होती. आणि उत्तर भारतामध्ये ते झालेले होतं. पंजाब काश्मीर पासून ते पंजाबपर्यंत आलेलंही होतं आणि हळूहळू ते उत्तरेकडून दक्षिणेकडे येत चाललेलं. तर एक नैराश्याचं वातावरण होतं. आणि त्याच काळात हिंदू धर्म जो बुद्ध धर्माचा विलय करून हिंदू धर्माची जी स्थापना झाली, त्यानंतर जो जाती व्यवस्था जी मनुवादाने स्थापन केलेली जी जाती व्यवस्था, तिचं एक फार अगदी स्वरूप त्यावेळेला दिसत होतं. म्हणजे ज्या 4 वर्ण होते, त्या 4 वर्णांऐवजी एक 5वा वर्ण तयार झाला, जो अतिशूद्र. म्हणजे आजचे जे दलित, पश्चिमेचे अस्पृश्य, महार, मांग, सांभार, चांडाळ, आणि उत्तर भारतामध्ये सांभार आणि वाल्मिकी आणि अनेक जाती. तर हा जो समाज आहे, हा यांना ज्या यातना आणि यांच्यावर जो वर्णव्यवस्थेचा, जाती व्यवस्थेचा जो अतिशय कठोर आघात झाला, तो एक आघात संपूर्ण भारतामध्ये दिसतो.
आणि एकसारखा तो त्याचा जो प्रभाव आहे तो अगदी एकसारखा आहे. तुम्ही काश्मीरपासून तर अगदी केरळापर्यंत इथे जा किंवा पूर्वेपासून पश्चिमेपर्यंत जा, जाती व्यवस्थेचं एक समान रूप आपल्याला दिसेल. अस्पृश्यता आणि अस्पृश्यतेमुळे झालेले जे यातना आणि वेदना ह्या संपूर्ण समाजाला झेलाव्या लागत होत्या. आणि शूद्र जरी वर्णव्यवस्थेमधला चौथा वर्ण जरी होता तरी शूद्र हा शूद्रच होता. आणि त्याच्याबरोबरही जरी तो कामकरी आणि शिल्पकार वर्गातला असला तरी त्याच्यावर अत्यंत वेगवेगळ्या प्रकारचे बंधनं आणलेले होते आणि शोषणाचा तोही एक फार मोठा तो एक शिकार होता. तर अशा वेळेस संतांचा जो एक उद्भव होतो, म्हणजे संत भक्तीचा जो उद्भव होतो आणि त्यामध्ये संतांनी जो एक मार्ग शोधून काढला की या समाजाला जर एकत्र आणायचं असेल, जो विभागला गेला होता, जातीमध्ये विखुरला गेला होता, आर्थिक आणि सामाजिक, धार्मिक आणि इतरही सगळ्या क्षेत्रामध्ये ते विभागल्या गेल्यामुळे सगळ्यात जास्त जो आघात आणि सगळ्यात जास्त जे शोषणाचा जो शिकार झाला तो दलित होता, ज्यामध्ये चोखा मेळा सामील आहे. आणि वारकरी संप्रदायाचा उदय जेव्हा महाराष्ट्रात होतो, तो महाराष्ट्रात जेव्हा वारकरी संप्रदायाचा उदय झाला तेव्हा हा एकच विचार त्याच्या मागे होता की सर्व धर्म समभाव असावा, त्यामध्ये सगळ्या जातींचे लोक असावे, सगळ्यांना समतेच्या बंधनामध्ये बांधल्या जावं. आणि जो त्यावेळेच्या ब्राह्मणवाद्यांनी, सरळ आपण ब्राह्मणवादाकडे येऊ, कारण ब्राह्मणवाद जेव्हा बोकाळला तेव्हा सगळी बुद्ध विहार तोडले गेले आणि त्या बुद्ध विहारांचं जे परिवर्तन आज आपल्याला अनेक मंदिरांमध्ये दिसतं. त्यापैकी एक पंढरपूरचं हे, आणि ते सिद्ध झालेलं आहे. हे माझे शब्द नाही आहेत, माझा शोध नाही आहे, हा इतिहासकारांचा आणि जे आर्किओलॉजिकल सर्वे आहे त्यामध्ये हे सिद्ध झालेलं आहे की पंढरपूरचं जे मंदिर आहे तो विहार होता, बुद्ध विहार होता. आणि पांडुरंगाची जी मूर्ती आहे ती बुद्ध मूर्ती आहे. तिला एक विशिष्ट आकार देऊन त्याला विठ्ठलाचं पांडुरंगाचं रूप दिलेलं आहे, कारण ते दोन्ही दगडांचा मेळ होत नाही. वरचा भाग आणि हाताच्या खालचा भाग जर कधी पाहिलं असेल, आपण त्याचं चित्र जर पाहिलं विठ्ठलाचं, मी स्वतः पाहिलं नाही, पण विठ्ठलाचं जे चित्र आहे त्यामध्ये दिसतं की विठ्ठलाची मूर्ती ही फार खुजी आहे. कारण तथागत बुद्ध हे नेहमी, मराठीत जरा अडखळते, हिंदीमध्ये, तथागत बुद्ध हमेशा बैठी हुई स्थिति में आपको मिलते हैं, उनकी एक मुद्रा है. और पंढरपुर के जो विठल है वो विटेवर उभे, म्हणजे एक सीधे खड़े उनको बताया गया, दिखाया गया. तो उसमें जोड़ तोड़ की गई है. दो पत्थर है, सीधे से दिखाई देते हैं कि एक बहुत काले रंग का जो हमेशा जो इस्तेमाल किया जाता था बुद्ध मूर्ति के निर्माण में, वो पत्थर और एक सफेद रंग के पत्थर को जोड़कर, तो ये अलहदा बात है. इस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल भी हो जा सकता है आज के समय में वैसे होना नहीं चाहिए. तो संत चोखा मेळा जिस जगह पर इनका जन्म हुआ वो हम सब जानते हैं. सोलापुर जिला के मंगलवेढ़ा गांव में उनका जन्म हुआ, तहसील. तो इनके पिताजी सुदामा और सावित्रीबाई दोनों ही विठल के भक्त थे और पंढरपुर में ही उनका निवास था. और वो भी एकादशी व्रत और बड़ी निष्ठा से पंढरपुर की वारी भी करते थे और एकादशी का व्रत भी करते थे.
ये इसलिए कि क्योंकि आलम्बन का मतलब जो आप बात करना चाहते हैं या आपकी अभिव्यक्ति के लिए उस समय कोई ऐसा माध्यम नहीं था। जो माध्यम पहले थे वो नष्ट हो गए थे और जो निम्न जाति के लिए शिक्षा को वंचित कर दिया, उन्हें वंचित कर दिया था। तो ज्ञान की जो भी साधन थे उससे ये वर्ग वंचित था। तो वेद पुराण और तमाम स्मृतियाँ और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उससे उन्हें वंचित रखने की वजह से अब इनके अंदर भी तो एक भावना थी कि एक आलम्बन होना चाहिए, अपनी भक्ति को अभिव्यक्त करने का कोई एक माध्यम होना चाहिए। तो इसलिए विठल के रूप में वारकरी संप्रदाय ने उन्हें चुना, क्योंकि वो सब जानते थे कि ये बुद्ध है। और बुद्ध का नाम जो आप लोग सभी अध्यासन के विद्यार्थी हैं, अम्बेडकर स्टडी के, तो सभी जानते हैं कि पाली में बुद्ध को पांडुरंग और विठल कहा गया। पूरे भारत में विठल और पांडुरंग ये दो शब्द कहीं पर भी किसी भी भगवान के लिए, किसी भी देवता के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। और पाली भाषा में बुद्ध को इन दो नामों से जाना जाता है। तो ये तभी वहाँ सब इकट्ठा होने का क्या मतलब है? आप नाम लीजिए, ज्ञानेश्वर से लेकर चोखा मेला तक, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, मंका, सावता माणिक और तमाम जनाबाई, मुक्ताबाई, इनका सबका पंढरपुर के विठल के प्रति जो एक भाव है या भक्ति की भाव है या जो भी बात करते हैं वो विठल से कर रहे हैं। एक अभी डॉक्टर वाटाड़े ने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि गाडगे महाराज थे, तो शब्द मला आठवत नाही, बड़े प्रेक्षकांशी जे बोलायचे सुसंवाद, तो ये संवादात्मक जो शैली है ये इनके सबके अभंगों में, पदों में आपको मिलती है। और ये एक अभिव्यक्ति की एक नया रूप, नई शैली इन्होंने इजाद की थी। उन्होंने उनकी अपनी शैली, तो लगभग समझिए कि 7वीं शती से 15वीं शती तक ये जो भक्ति का जो विकास, उद्भव और विकास हम देखते हैं, धीरे धीरे उत्तर से दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ता है और फिर ये तमाम जगह पर अपना प्रभाव डालता है और सबको समानता के एक सूत्र में बांधने की ये कोशिश हमें दिखती है। और समता, बंधुता और न्याय के जो सूत्र है वो कहाँ से आए हैं हम सभी जानते हैं। ये वही धारा है जो श्रवण प्रथा जो थी, एक तरफ वैदिक प्रथा और एक तरफ श्रवण प्रथा जो चली आ रही थी, जो बुद्ध धर्म से प्रभावित थी, बुद्ध के विचारों से प्रभावित थी। वही से नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति होती है, वही से वारकरी संप्रदाय की उत्पत्ति होती है, वही से महानुभाव पंथ की उत्पत्ति होती है और वही से जो तांत्रिक रूप, जो बुद्ध धर्म का जो तांत्रिक रूप है जिसे वज्रयान कहा जाता है, उसका भी वहीं से विकास होता है, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब ने जो हमें बुद्ध धर्म की दीक्षा दी थी वो वज्रयान नहीं है, वो नवयान बुद्धा कहते हैं। तो चोखा मेला पर फिर आते हैं। तो चोखा मेला के साथ उस समय भी जाति व्यवस्था का उन पर बहुत ज़्यादा शिकार हुए हैं और उनका जो खान पान, उनका रहन सहन और उनकी जो रहने की जगह, वो सब उनके
अभंगों में ही हमें दिखाई देता है कि कहाँ रहते थे, कैसे क्या खाते थे। उन्होंने बार बार ये कहा है कि उच्छिष्ट, जिसे पुष्टि उन्होंने जो जूठन इकट्ठा करने का जो है वो हमेशा जूठन पर ही जीते थे। और उनके साथ जो छुआछूत होती थी उसको वो विटाड़, मराठी में विटाड़ कहते हैं। तो विटाड़ पर उनके बहुत सारे अभंग थे। तो चोखावा कहते हैं, नीचाचे संगती देवो विटाड़ला। वो अपने आप को नीच कह रहे क्योंकि उनको नीच कहा जाता था। पांडुरंग के साथ उनका कहीं पर भी आमना सामना कभी नहीं हुआ है। पांडुरंग की मूर्ति को, विठल की मूर्ति को चोखोबा जी ने कभी देखा नहीं, क्योंकि उनको उसके महाद्वार, मतलब जो मंदिर है उसके महाद्वार के बाहर ही खड़े होकर उनको अपने जो भी बात करनी है, जो भी अभंग जो है वो कहते थे। तो इसलिए उन्होंने कभी विठल को देखा नहीं और देखने की उनको जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि ये एकेश्वरवाद और निर्गुणवादी थे। और निर्गुणवादियों का एक बहुत विशिष्टता है कि वो, उनके सामने कोई मूर्ति नहीं है, जिसे हम आलम्बन कहते हैं, जिसे हम कोई एक सगुण रूप कहते हैं, वो नहीं है। कबीर को लीजिए, आप दादू दयाल को लीजिए, आप नामदेव को लीजिए। नामदेव महाराष्ट्र में भी रहे और नामदेव बहुत 35 वर्ष उत्तर में भी, पंजाब में भी रहे हैं। तो नामदेव के अभंगों में, पदों में आपको सगुण का कहीं रूप नहीं दिखाई देगा, सिर्फ निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात करते हैं। कोई मूर्ति नहीं है। आप सीधे सीधे इसे बुद्ध के विचारों से, बुद्ध के दर्शन से जोड़ सकते हैं। तो नीचा, वो कहते हैं विटाड़ के बारे में, नीचा से संगति देवो विटाड़ला। देव यहाँ पंढरपूर का देव। प्राणीये प्रक्षोळीने, पाणीये प्रक्षोळीने 16 केला। मुळीच 16, कोठे तो पोळा, पाहता पाहणे डोळा जया परे। 16 ठाई 16 आहे, ओवळ्या ठाई ओवळा कानर आहे। चोखा म्हणे देव दोहीच्या वेगळा, तोची म्या देखिला दृष्टी परी। मतलब आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि मराठी में है, इसका हिंदी अनुवाद नहीं कर पाऊंगी मैं, कि जिन्हें मैंने अपने आंखों से देखा ही नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरी परछाई से अगर आपका ईश्वर, आपका भगवान, आपका देव, उसे छूत हो जाती है, विटाळतो तो चोखा म्हणे देव दोहींचा वेगळा, तोची म्या देखिला दृष्टी बरी। तुमचा आणि माझा दोघांचा देव वेगळा आहे, आणि जो तुम्ही पाहिला तो मी नाही पाहिला, तोची म्या देखिला दृष्टी बरी। म्हणजे मला त्याचं सगुण रूप नाही, पण मला त्याचं निर्गुण रूप माहिती आहे। निर्गुण निराकार। तो निर्गुण निराकार के जो जितने भक्तों की जो एक पूरी विरासत है, उस विरासत में हम इनको शामिल करते हैं। वे आगे कहते हैं, वेदासी विटाळ, शास्त्रासी विटाळ, पुराणे अमंगळ विटाळाचे, जीवासी विटाळ, शिवासी विटाळ, काय अमंगळ विटाळाचे, काय अमंगळ विटाळाचे, ब्राह्मीय विटाळ, विष्णुसी विटाळ, शंकर विटाळ अमंगळ, जन्मता विटाळ, मरता विटाळ, चोखा म्हणे विटाळ, आदि अंती। अब ये विटाड़ के बारे में जो बात कर रहे हैं, छुआछूत के बारे में, क्योंकि वो उसके भुक्तभोगी है, उन्हें रोज बरोज इससे गुजरना पड़ रहा है। उसकी वेदना, उसकी यातनाएं, जो अपमान और जो विवंचना है, उससे वो रोज झगड़ रहे। तो इसलिए उनके अभिव्यक्ति में विटाड़ के बारे में बार बार आता है। विटाड़ मतलब जो छुआछूत का जो एक दंश है, जो झेल रहे हैं, लगातार झेल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा उनके जितने भी 350 के करीब केवल उनके अभंग हमें मिलते हैं। बड़ी
शिद्दत के साथ लोगों ने इसे ढूंढ निकाला है, क्योंकि एक जितने तुकाराम महाराज या ज्ञानेश्वर महाराज की, तो ज्ञानेश्वरी आपको मालूम है, तुकाराम महाराज के अभंग अवघवाणी मालूम है, नामदेव की मालूम है, लेकिन तुकोबा का कोई भी संग्रह हमें नहीं मिलता है। 1969 में एक व्यक्ति है जिनकी किताब ये यहाँ पर है, श्री संत चोखा मेळा चरित्र आणि अभंग। ये किताब एकमेव किताब हमें मिलती है मराठी में, जिसमें उनके 350 के करीब अभंग उन्होंने संकलित किए हैं। और ये किताब सबसे पहले हमारे समक्ष आती है 1969 में। अब ये भी एक सवाल है कि उनके जो अभंग हैं वो कहाँ चले गए, कहाँ नष्ट हो गए। उन्होंने अपने जीवन, काफी लंबी आयु रही है उनकी, लगभग 70-80 वर्ष के करीब, क्योंकि उनकी जन्म की कोई तिथि किसी को मालूम नहीं है और अभी तक कोई उसको ढूंढ नहीं पाया। लेकिन नामदेव ने उनके मृत्यु की तिथि अपने एक अभंग में लिखी है, वो सर्वविदित है, वो है 1338। तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कम से कम 80 वर्ष तक वो जीवित रहे। तो 80 वर्ष में केवल 350 ही अभंग उन्होंने रचे होंगे, नहीं ना, हजारों अभंग, क्योंकि रोज जो बातचीत कर रहे हैं, रोज जो वो अपने जीवन के बारे में या भक्ति के रूप में विठल को जो भक्ति है उनका जो उनके प्रति जो प्रेम है, जो लगाव है, जो एक मित्र के रूप में वो उसे देखते हैं, एक बहुत अपने सखा के रूप में उसे देखते हैं। तो ये सखा भाव के अभंग कहाँ चले गए, प्रेम के अभंग कहाँ चले गए? विटाड़ के जरूर मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं। अब क्योंकि उस समय जाति भेद के दिमक ने वारकरी संप्रदाय को भी खोखला कर रखा। और ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, ये उस समय नामदेव और तुकाराम के अभंगों में भी आपको ये मिल सकते हैं। और इसका जिक्र है, क्योंकि मैं इसलिए यहाँ पर संत नामदेव जी को पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि संत नामदेव पर अलग से और भी वक्ता बोलने वाले हैं, तो इसलिए मैं उस गहराई में और नहीं जाना चाहती। तो जिसमें वारकरी संप्रदाय पर के भीतर भी ये जाति भेद का दिमक घुस चुका था और उसने उसे खोखला कर रखा था, जिससे मराठी संस्कृति जो है जाति भेद शोषण की परंपरा को भूल नहीं सका, और वो उसका निरंतर प्रभाव हमें आज तक दिखाई देता है। क्योंकि जब पंढरपुर की जब वारी निकलती है आषाढ़ महीने में, तो सबसे पहले जो पालकी होती है वो ज्ञानेश्वर महाराज की होती है। उसके बाद नामदेव, तुकाराम, एकनाथ और तमाम जितने भी संत हैं उनकी, और सबसे आखिर में चोखा मेळा। एक बार का वाकया आप सभी ने सुना होगा, जो काफी वायरल भी हुआ था, कि कुछ लोग जो पालकी ले जाते हैं, ज्यादातर दलित ही होंगे, जो वारकरी बने हैं, जो जाते हैं, क्योंकि पंढरपुर के विठल की बड़ी आस्था है लोगों की, महाराष्ट्र के लोगों की है, और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो पहले बुद्ध है, बाद में वो विठल बने। तो कुछ हुआ, कुछ भगदड़ हुई, और
चोखोबा की पालकी ढोने वाले जो है वो आगे चले गए, थोड़ा सा आगे चले गए, तो वो लगभग बीच में आ गए। तो वारकरी जो जा रहे हैं लाखों की हजारों की संख्या में जो जा रहे हैं, 20-25 हजार की संख्या में, उन्होंने जब देखा कि चोखोबा की पालकी आगे जा रही है और बाकी संतों की पालकी पीछे हो गई है, तो वहां पर मार पिटाई। ये वाकया मैंने पढ़ा है और मैंने उसका वीडियो भी देखा है। तो ये जो जाति भेद का जो प्रभाव उस समय हम देख रहे हैं, 700 वर्ष पहले, आज से 700 वर्ष पहले चोखा मेड़ा इसको अपनी वाणी से अभिव्यक्त कर रहे हैं। जो जाति भेद का जो उन्होंने जो स्वयं शिकार रहे हैं, स्वयं भुक्त भोगी रहे हैं, तो उन्होंने उसे अपनी वाणी में उसे पूरी तरह से खोल कर रख दिया है कि जाति भेद का अर्थ क्या है और क्या वारकरी संप्रदाय को जाति भेद को मानना चाहिए। जो मूल दर्शन है, उस मूल दर्शन से हम कहाँ भटक गए, उस भटकाव की भी वे बात कर रहे हैं। और ज्ञानेश्वर महाराज या संत तुकाराम या एकनाथ और नामदेव, ये सभी हमेशा समता की बात कर रहे हैं। उनके सारे अभंग देख लीजिए, वो समता, और क्योंकि वो खुद भी शिकार रहे हैं। ज्ञानेश्वर महाराज तो हम जानते हैं कि उनके पिता सन्यासी हो गए थे, तो उनके बच्चों को ब्राह्मण होने का जो भी याज्ञोपवीत या कुछ होता है वो विधि उनसे उन पर नहीं किया गया और उन्हें बहुत प्रताड़ना मिली और बहुत उन पर अन्याय भी हुआ। तो वो उन्होंने अपने अभंगों में, अपनी वाणी में लिख कर रखा है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एक अशिक्षित, क्योंकि उन्होंने कभी वेद और ग्रंथ नहीं पढ़े थे, चोखा मेड़ा ने कभी नहीं पढ़े थे, तो वो अपनी बात सीधे तौर पर बहुत सीधी अपनी सिंपल भाषा में यहाँ बता रहे हैं। आम्हा न कळे ज्ञान न कळे पुराण, वेदांचे वचन न कळे आम्हा, योग याग तप अष्टांग साधन न कळेची दान व्रत तप, चोखा म्हणे माझा भोळा भाव देवा, गायीन केशवा नाम तुझे। अब ये सीधा है, बिल्कुल सीधा है कि इसमें कोई अलग कोई बात करने की जरूरत नहीं कि पुराण और वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो इसे इसलिए उन्होंने वो कहते हैं कि आम्हान कळे ज्ञान न कळे पुराण, वेदांचे वचन न कळे आम्हा, लेकिन इसके बावजूद हमें भक्ति के मार्ग से कोई हटा नहीं सकता है, दूर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हमारा जन्म सिद्ध हक है। चाहे वो विठल है या पांडुरंग है, केशव है या राम है, जो उस समय राम अस्तित्व में नहीं थे, केवल विष्णु और केशव का मतलब कृष्ण का ही जगह जगह पर हमें उदाहरण मिलता है। तो जाति व्यवस्था पर सबसे पहला जो कुठाराघात किया गया और बहुत ही उग्रता से, वो चोखोबा के अभंगों में हमें मिलता है। लेकिन 700 साल पहले ये अभिव्यक्ति करना उस समय भी एक बड़ा विद्रोह था, बहुत बड़ा विद्रोह था। और उस विद्रोह के शिरोमणि अगर हम मानते हैं वो संत चोखोबा। उसके बाद उनका पुत्र जो है बेटा कर्ममेड़ा उनसे भी उग्रता से कहते हैं, आमुची केली हीन जाति जो नहीं था उस समय, याति। वो अपनी वेदना को और अपनी पीड़ा को, अपमान को बहुत हल्के में नहीं ले रहे, बहुत कठोरता से वो विठल
विठ्ठल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, अमुची केली हीन याती तुझ काल कळे श्रीपती, जन्म गेला उष्टे खाता लाज नाही तुमचे चित्ता। अब ये श्रीपति को नहीं कह रहे, ये श्रीपति तो एक केवल माध्यम है, भक्ति का एक माध्यम है। भक्ति के माध्यम से या जो भी आलम्बन है, जो भी एक माध्यम है आपके सामने, उसे आप ये कह रहे हैं कि जन्म गेला उष्टे खाता। कारण क्योंकि तब दलितों को जो काम दिए गए थे, कुछ अच्छे भी काम थे, कुछ बहुत ही निम्न दर्जा या घृणित काम थे, तो उसके बदले में उन्हें सिर्फ शाम को एक रोटी मिलती थी, और वो भी मांगने पर। जोहार माय बाप जोहार, आलो तुझ्या उष्ट्यासाठी, ये भी एक अभंग है। तो जब तक वो मांगेंगे नहीं, द्वार पर जाकर उन्हें रोटी नहीं प्राप्त होती थी, मतलब अन्न प्राप्त नहीं होता था, क्योंकि उनके पास आय का कोई दूसरा साधन नहीं था। आर्थिक संसाधनों से उन्हें मनुस्मृति ने वंचित कर रखा था, धन संपत्ति से वंचित कर रखा था, और दक्षिण टोला में उनका निवास होता था, जहाँ पर और कोई नहीं जाता था। जानते हैं कि महारवाड़ा कहाँ होता है? आज भी महारवाड़ा कहाँ है? गांव के भीतर है, भीतर है। गांव में चाहिए, आप ढूंढिए, आपको अगर किसी से मिलना है, आपके अगर वहाँ पर लोग बस रहे हैं, आप पूछिए तो कहेंगे वो उस तरफ है, गांव के उस बाहर, और इस तरह से बताएंगे कि आपको सीधे रास्ता नहीं बताएंगे, वो एक घृणित तरीके से बताएंगे कि अगर महारवाड़ा का आपने जिक्र किया तो उस समय आज से 700 साल पहले क्या स्थिति होगी, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर उसकी कल्पना हमें स्पष्ट हो जाती है। जन्म गेला उष्टे खाता, लाज नये तुझे चित्ता। जो सबका पालन करता है, जो सब कहते हैं कि ईश्वर ही देता है और ईश्वर का गुणगान गाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन मेरा तो सारा जन्म ही इस तरह से जा रहा है, तो तुम्हें लाज नहीं आती? लाज किसे कह रहे हैं? उस जन समुदाय को कह रहे हैं, उस समाज को कह रहे हैं। समाज को सीधे तौर पर ये अवमान कर दे रहे हैं, उसके साथ वो विद्रोह कर रहे हैं। तो ये बहुत उस समय को याद करके अगर हम ये देखें तो उस समय का ये सबसे बहुत ही बड़ा विद्रोहात्मक स्वर है, बहुत ही तीव्र स्वर है, जो कर्ममेळा के अनुभव में हमें आगे वो कहते हैं, तुमच्या संगतीचे काय सुख आम्हा, तुमच्या संगतीचे काय सुख आम्हा, तुम्हा मेघश्यामा न कळे काही, हिनत्व आम्हासी हिनत्व आम्हासी, हिनत्व आम्हासी देवराया, धड गोड न मिळेची अन्न, सदा लाजेरवाणी जगामध्ये। तो इस तरह का एक बहुत ही अपमानी जीवन जीने का एक अनुभव है उनका, और वो उसे हमारे सामने रख रहे हैं, जो आज भी प्रासंगिक। आज भी बहुत चीज़ें बदली नहीं है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अगर शायद हमें संविधान नहीं देते और हमारे लिए बहुत बड़े आंदोलन नहीं करते, तो शायद वो स्थिति बदलने में और 100 साल लगते। तो इसी तरह से उनकी जो पत्नी है सोयराबाई के कुछ अभंग यहाँ पर है, कुछ 20-25 ही अभंग इस किताब में है। तो सोयराबाई उस समय वो भी बहुत बड़ी भक्त है, और वो भी पंढरपुर की वारी करती है। वो भी विटार के संबंध में कह रही है
देहासी विटाळ म्हणती सकळ, आम्हा तो निर्मळ शुद्ध शुद्ध बुद्ध, आत्मा तो निर्मळ शुद्ध बुद्ध. देहीचा विटाळ देहीच जन्मला, सोहळा तो झाला कवण धर्म. विटाळी वाचोनी उत्पत्तीचे स्थान, कोण देह निर्माण नाही जगी. विटाळी वाचोनी उत्पत्तीचे स्थान, कोण देह निर्माण नाही जगी. म्हणून पांडुरंगा वाणी तसे थोरी, विटाळ देहावतरी वसत असे. देहाचा विटाळ देहात देहीच निर्धारी, म्हणत असे महारी चोखी याची. आज के समय में, मतलब आज आधुनिक समय में जिस महिलाएं या हमारा समाज आज भी महिलाओं को आने वाला जो मासिक धर्म है उसके बारे में बोलने में हिचकिचाता है ना. उसे इस पर मतलब खुले रूप में उसकी चर्चा भी नहीं होती है, लेकिन आजकल हो रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि स्कूल के बच्चों में भी इसकी जानकारी होनी चाहिए इसलिए. लेकिन 700 साल पहले सोयराबाई इस पर प्रकाश डाल रही है. देहासी विटाळ म्हणती सकळ, आत्मा तो निर्मळ शुद्ध बुद्ध. देहीचा विटाळ देहीच जन्मला, सोहळा तो झाला कवण धर्म. विटाळी वाचोनी उत्पत्तीचे स्थान, कोण देह निर्माण नाही जग. अब इसे खोल कर नहीं बताना चाहूंगी मैं, क्योंकि उसमें बहुत समय चला जाएगा. ये साइंस का एक बायोलॉजिकल साइंस का ये विषय है जो कि आजकल पाठ्यक्रम में शामिल है और खासकर बच्चियों को लड़कियों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है. जो मासिक धर्म आने के बाद स्त्री के जो अंडकोश से जो बीज निकलता है, जो अंड निकलता है, उसमें अगर पुरुष का वीर्य समा जाता है, जो दोनों के समागम में, उसके बाद जो बच्चा पैदा होता है उसकी निर्मित कहाँ हो रही है उसके बारे में ये बता रही है. अगर हम गहराई से इसे पढ़े और जाने, आज हम जिसको बोलते हुए शर्माते हैं, समाज में अभी इसकी बहुत ज्यादा मान्यता नहीं है कि इतने खोलकर हम इसे बताए या बोले. लेकिन सोयराबाई ने इसे बताया अपने अभंग में. मतलब हम समझ सकते कि उस समय उनका ज्ञान कितना शास्त्रीय ज्ञान था उन्हें. ये शास्त्रों तो वो शास्त्र नहीं, ये जो व्यवहारिक और जिसे कहेंगे कि जो शारीरिक विज्ञान ज्ञान भी उन्हें था. और इसलिए वो कहते हैं कि जिसकी निर्मित ही विचार से हो रही है, उस जिस व्यक्ति की, हर व्यक्ति की, हर जन्म लेने वाला उस विचार से ही जन्मता है. तो फिर म्हणून पांडुरंगा वाणी तसे थोरी, विटाळ देहासी वसत असे. देहाचा विटाळ देहीच निर्धारी, म्हणत असे महारी चोखी याची. आगे और एक उनका बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि चोखोबा तो बहुत वहाँ के पंढरपुर के जो पंडित थे, क्योंकि पंढरपुर ब्राह्मणों के हाथ में आ गया था, क्योंकि उन्होंने जब बुद्ध की मूर्ति को विठोबा में कन्वर्ट किया तो वहाँ पंडे बैठने लगे. पंडे मतलब पंडित, हमारा हिंदी में पंडित कहते हैं इसलिए मैं कह रही हूँ. भट्ट और पंडे बैठने लगे तो उन्होंने चोखोबा को कभी भी अंदर नहीं जाने दिया और उन्हें बहुत छला, उन्हें बहुत पीड़ित किया, उनको बहुत यातनाएं दी. तो उन यातनाओं को याद करके सोयराबाई कह रही है, पंढरीचे ब्राह्मणे चोख्यासी छळिले, तया लागी केले नवल देवे, तया लागी केले नवल देवे. सकळ समुदाय चोखियाचे घरी, रिद्धी सिद्धीद्वारी तिष्ठताते.
रंगमाळा सडेस गुढिया तोरणे आनंद कीर्तने वैष्णवाचे असंख्य ब्राह्मण बैसल्या पंगती विमानी पाहती सुरवर तो सुख सोहळा दिवाळी दसरा ओवाळी सोयरा चोफी असते। ये एक दंत कथा है जो हर एक संत या महात्मा के साथ जुड़ जाता है कि जब बहुत भक्ति में लीन होकर जब चोखा ये कभी एक मिनट कभी ये कल्पना करते हैं कि वो नहीं जा सकते हैं पंढरी राया को मिलने, मतलब विठल को मिलने, तो विठल उनके घर आए हैं और उनके घर में बहुत दिवाली और दशहरे जैसा बहुत उत्सव हो रहा है। रिद्धि सिद्धि उनके घर में पाणी भर रही है और गुढी तोरणे उभारले आहेत, आनंदाचे कीर्तन होत आहे आणि असंख्य ब्राह्मणांच्या पंगती बसल्या आहेत आणि देव त्यांना वाढत आहे। देव म्हणजे वरून आलेले देव, ही एक कल्पना आहे। त्या कल्पनेला ती याच्यामध्ये अभंगामध्ये आपल्या समोर ठेवते आहे। तर या अशा प्रकारे हा एक संपूर्ण अजून पंक आणि निर्मळा राहिले आहे, पण पुढे केव्हा तरी पंक आणि निर्मळावर बोलूया, कारण त्यांचे अभंग तेवढेच महत्वाचे आहेत। पण आम्ही जास्त वेळ घेतला, पण हे फार महत्वाचं होतं की जाती व्यवस्थेला 700 वर्षापूर्वी विरोध करणारा चोखा मेळाविषयी आजही आपल्याला फारसं त्यांच्याविषयी लिहिलेलं दिसत नाही आणि त्याच्याविषयी जे आपले फार मोठे समीक्षक आणि लेखक काय म्हणतात ते वाचलेलं बरं, मराठीतच आहे। यदी फडके काय म्हणतात, यदी फडकेंनी याची नाव भालचंद्र नेमाडे, सॉरी एक मिनिट शेवटचं फक्त 4 वाक्य वाचते मी। चोखा मेळा आणि त्यांचे कुटुंबीय हे केवळ वारकरी विठ्ठल भक्त म्हणून किती महत्वाचे असो, मराठी वाङ्मयीन संस्कृतीची तिच्या उगमापासूनची एक मोठी मर्यादा स्पष्टपणे दाखवत राहण्याचे ऐतिहासिक कार्य ह्या मंडळींनी, म्हणजे ज्यांनी हे पुस्तक लिहिलं त्यांचं नाव आहे कदम, सभा कदम आणि त्यांची पत्नी, ऐतिहासिक कार्य ह्या मंडळींनी निश्चित पार पाडले आहे। चोखा मेळा हा मराठी समाजाच्या प्रारंभीच्या जाती जमातीच्या कडबोळ्यातला भक्कम एकदिवसीपणाचा आधार देणाऱ्या सुरुवातीच्या काही थोर प्रतिभावंतांपैकी एक प्रमुख नायक आहे। त्याबद्दल त्यांचा क्रांतिकारक गुरुमित्र नामदेव यांच्यापासून तर महादेव गोविंद रानडे याचपर्यंत सर्वच प्रतिभावंतांनी मुक्तपणे प्रशंसोद्गार काढलेले आहेत, ज्याच्याबद्दल असे अत्यादराचे उद्गार सतत 700 वर्ष निघत असूनही त्यातली अपराधी भावना लपवता येत नाही। असा हा एकमेव मराठी धर्माचा संस्थापक आहे। अगदी स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत, म्हणजे साने गुरुजींनी उपोषण करेपर्यंत चोखा मेळा अत्यंत शांत चित्ताने मराठी समाजाच्या 7 दशकाच्या पोतेपणाची सरळ उभी रेषा दाखवीत एकटा उभा, भाषेतून आत्माविष्कार करण्याची मौलिकता कशी चिरंतन असते याचे उदाहरण म्हणून चोखा मेळ्याचे अभंग सुरुवातीपासूनच मराठीत उपलब्ध होते। मी माझं भाषण येथेच थांबवते, कारण मला 2दा निर्देश आले की माझा वेळ संपला, मी जास्त वेळ घेतला। मला इथे बोलावल्याबद्दल परत एकदा आयोजकांचे आभार।